एक महिला ने तेज गति से जा रही लोकल बस को रोका। मैम, ये स्टॉप पॉइंट नहीं है। आप जहाँ चाहे वहाँ हाथ दिखा बस नहीं रुकवा सकती। आज तो रोक दिया, आगे से ध्यान रखिएगा। रीता पीछे मुड़कर उस बिंदास इंसान को देखना चाहती थी। पीछे मुड़ देखा तो भीड़ को चीरती हुई वो उसके पीछे आ खड़ी हो गई। उसे लगा होगी कोई कॉलेज की स्टूडेंट, लेकिन एक झलक दिखाई दी तो उसमें बड़ी उम्र की महिला की झलक लगी। अधिक भीड़ की वजह से उसकी लंबाई, रुतबा व स्टाइल देख यही समझ आ पाया था। थोड़ी दूर जाने पर वह रीता के कंधे पर मुंह झुकाते हुए बोली, ये बस ऐशबाग भी रुकती है? नहीं, उसके लिए आपको पहले स्टॉप पर रुकना होगा। ओके। रीता उस चिर परिचित आवाज में कहीं खो गई। कौन है ये और किसकी याद ताजा कर रही है? उस रूट पर अधिकांश स्कूल कॉलेज थे, इसलिए बस हमेशा खचाखच भरी रहती। अब वो अनजान सहचर अक्सर बस स्टॉप में खड़ी दिखाई देती, या कहूँ कि रीता बस स्टैंड आते ही रोज खिड़की से उसे देखने के लिए ललायत हो उठती। तो कहना गलत न होगा, आज रीता को घर से निकलने में देर हो गई। पति बच्चे सबका करके जाने में उसे एक अलग ही खुशी मिलती है। रीता, तुम्हें देर हो गई है, मैं छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, इतनी आगे तक जा, आपको वापस लौटना पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए, अगले स्टॉप पर उतार दीजिए। बस घूमकर पहुंचती है तो मिल जाएगी। कैसे कहती, अगला स्टॉप तो उस अनजान साथी का ही है जिसकी एक हल्की सी झलक उसने हर बार भरी बस में देखी है। हाँ, उस महिला के बस में चढ़ते ही बच्चों में अफरा तफरी मच जाती थी। पता चला कॉलेज में लेक्चरर, बॉब कट हेयर, स्लीवलेस ब्लाउज, बिंदास अंदाज, ऊपर से नीचे तक शादीशुदा होने का कोई सबूत नहीं। कुल मिलाकर रहन सहन बिल्कुल दादा टाइप। कोई दूर से देख ले तो पुरुष ही समझे। हाँ, उम्र दराज है, बॉडी लैंग्वेज से पता चलता था। अब वो अनजान सहचर रोज का साथी बन चुका था। बस में उसकी मौजूदगी का एहसास स्टूडेंट्स में मची हलचल को देख हो जाता था। आज देर होने पर उस अनजान साथी के स्टॉप से चढ़ना, मन उसके साथ की व उसे जानने की उत्सुकता को महसूस कर पा रहा था। रीता और समय नहीं खोना चाहती थी। जल्दी से पतिदेव के साथ स्टॉप पर पहुंची। जैसे ही रीता बस के पास पहुंची, उसने गति पकड़ ली। उसके एक कदम पीछे हटाते ही किसी ने आवाज दी, कम ऑन, हाथ दो। और उस अनजान साथी ने बस में से हाथ बढ़ा रीता को ऊपर चढ़ा दिया। ओहो, थैंक यू सो मच। आज आप नहीं होती तो ये पहला साक्षात्कार था जो इतना करीब से हुआ। तो आपको अकेले भी इतनी हिम्मत तो रखनी चाहिए थी। जैसे ही वो अपनी कड़क आवाज में बोली, उसका हाथ पकड़े पकड़े उसे प्रिया याद आई। उससे बोली, प्रिया मम्मा की स्टूडेंट थी। हम दोनों सेम क्लास में थे, लेकिन सेक्शन अलग। मम्मा से पढ़ने आया करती थी, बिल्कुल आपकी तरह। उसे भी लड़कों की तरह रहने का शौक था। अच्छा, उस अनजान सहचल ने बड़े चाव से कहा। चलिए, नेक्स्ट स्टॉप पर उतरकर कॉफी पीते हैं और आपकी कहानी कंटिन्यू करते हैं। उसकी बातों में ना जाने क्या था। रीता झट से मान गई। हाँ बताइए प्रिया। कौन? क्या बताऊं, बचपन से उसे स्कूल में देखा। हम लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल में थे। मम्मा वहाँ इंग्लिश की टीचर थी। सब उनके खौफ खाते थे। बस एक वो थी, बिंदास जीवन जीने वाली, पढ़ाई में डफर। फिर भी सब टीचर के मुंह पर चढ़ा था उसका नाम, प्रिया। उसकी हरकतें यकीनन अजीब ही थी। मुझे उसका पहनावा, लड़कों की तरह रहना कतई पसंद न था। लेकिन घर में मम्मा से ट्यूशन पढ़ने आती तो मित्रता हो गई थी। प्रिया और छोटे बाल करवा ले, बिल्कुल लड़का ही लगेगी। वैसे कमी अभी भी नहीं है। अक्सर उसके आते ही मम्मा यही कहा करती। उन्हें कभी पसंद नहीं था एक लड़की को लड़की की तरह रहना। मैम नमस्ते। चाहे मम्मा को देख चहक उठती। नमस्ते। ये क्या, फिर बाल कटवा लिए? तुम लड़की हो, तुम्हारा मन नहीं करता सुंदर सुंदर फ्रॉक पहनने का, लंबे बाल रखने का? अब आगे से बाल मत कटवाना। मैम, मम्मा और दादी कटवा देती हैं।
मुझे फ्रॉक पहनना अच्छा लगता है, लेकिन आप मम्मा से बात कर अपनी इच्छा जरूर बताना। रीता बताते बताते हंस पड़ी। मम्मा की दीवानी थी, रोज पढ़ाई में डांट खाती, मम्मा से थप्पड़ भी, लेकिन हम बच्चों के साथ से ज्यादा मम्मा को खुश करने के तरीके ढूंढती। कभी उनके जन्मदिन पर केक लाकर, तो कभी उनकी पसंदीदा पोलो लाकर पटाने में लगी रहती। आज मौका लगा तो मम्मा ने उसकी माँ से बात कर ही ली। भाभी, इसे लड़कों की तरह क्यों रखती हो? अच्छी भली शक्ल है, बाल बड़े करो, कानों में टॉप्स पहनाओ, फ्रॉक पहनाओ। मुझे इस तरह का रहन सहन कतई पसंद नहीं। क्यों एक लड़की होकर लड़का अंदाज में रहे? क्या करूं भाभी, सासू माँ के काम में, जबकि खुद के 4 बेटे हैं। पर मेरी जब से ये दूसरी बेटी हुई है, पता नहीं क्यों इसे ऐसे ही रखना पसंद करती है। उन्हें पूरी उम्मीद थी लड़का ही होगा। शायद वो उसके आने में ससुर जी के आने का आभास मानती थी। इसके पैदा होते ही बोली, आँख नाक सब बिल्कुल इन पर गई है। पता नहीं लड़की कैसे हो गई। उनके विश्वास पर मुझे भी विश्वास होता गया। वो इसे लड़कों की तरह रखती, और अब इसे भी ये पहनावा रहन सहन सब पसंद है। घर में प्रिया की हर मांग पूरी की जाती, इसलिए थोड़ी जिद्दी थी। पैसा भगवान की दया से बरस रहा था। पढ़ाई लिखाई वो तो शायद उनके घर में ज्यादा महत्व नहीं रखती थी। प्रिया दिन प्रतिदिन पढ़ाई के प्रति और लापरवाह होती जा रही थी। घर वाले भी ध्यान नहीं देते थे। एक दिन मम्मा ने कह ही दिया, मैं तुम्हें अब आगे नहीं पढ़ा सकती। 1 डेढ़ महीना बीत गया, प्रिया नहीं आई, लेकिन मम्मा की आंखों में उसका इंतजार साफ दिखाई देता। भाभी, उसकी तबीयत ठीक नहीं, जल्दी आएगी। आंटी ने फोन किया। आज मम्मा का जन्मदिन था। प्रिया का फोन आया। हैप्पी बर्थडे आंटी। अरे प्रिया, तुम ठीक हो बेटा? आंटी, मैं आज आऊंगी। शाम को प्रिया ट्यूशन के समय आई। गेट खोला तो यकीन ही नहीं हुआ। छोटी छोटी सी 2 पौनी और नी लेंथ की फ्रॉक पहनी प्रिया खड़ी थी। हैप्पी बर्थडे आंटी कहे ऐसे लिपट गई जैसे न जाने कितने सालों के बिछड़े प्रेमी मिल रहे हों। तुम तो बड़ी प्यारी लग रही हो। आज लग रही हो प्रिया, नहीं तो लगती ही नहीं हो, कहे मम्मा हंस दी। अब उसमें रोज बदलाव थे, कभी कानों में पहनती तो कभी हाथों में, लेकिन शायद ये सब मम्मी की खुशी के लिए, वरना उसके भी शौक सारे लड़कों वाले थे। कुछ दिन बाद वापस उसी रूप में आ गई। भाभी जिद करने लगी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप तो उसकी माँ ही, उसे एक लड़की की तरह सोचना, नजाकत सिखाना सब आपका फर्ज है। ट्यूशन छूट गया, मम्मी ने स्कूल भी छोड़ दिया, लेकिन मम्मी के प्रति उसका नजरिया कभी नहीं बदला। हर गुरु पूर्णिमा और उनके जन्मदिन पर उसका फोन आता। मेरा भी कम संपर्क था। स्कूल की दादा थी, स्पोर्ट्स में माहिर। आगे जाकर हमारा सेम कॉलेज में एडमिशन हुआ, मेरा नंबरों की वजह से और उसका स्पोर्ट्स की वजह से। बड़े होते होते हम में भी दूरी आ चुकी थी। एक दिन मेरी बस छूट गई और जैसे ही निकलने लगी, उसने बिल्कुल आपकी तरह आवाज दी, हाथ आगे बढ़ाओ, कम ऑन, और कह मुझे ऊपर खींच लिया। कितना डरती हो, हिम्मत रखा करो। कैसे कहती, मैं थोड़ी नाजुक हूँ, लड़की हूँ ना। कॉलेज में लड़कियां उससे कम मतलब रखती, उसे भी लड़कियों की बातों में कोई रुचि ना थी। लड़कों से दोस्ती, उसी अंदाज में बात करना, सब मजाक बनाते, इसकी शादी कैसे होगी, ये तो लड़का ले आएगी। समय बीत गया, कॉलेज छूट गया। सुना था नेशनल लेवल खेलने गई है, फिर पता नहीं क्या हुआ, शादी हुई कि अकेली है। सामने कॉफी पीते पीते प्रिया मुस्कुराई। तुम्हारी मम्मा की स्टूडेंट आज भी वैसी ही है। नेशनल लेवल जीत लिया था, स्पोर्ट्स के कारण सरकारी नौकरी लग गई, और बचपन का एक मित्र जो उसके अंदर की नजाकतता को समझ रहा था, हमेशा उसे समझता रहा। जानता था बाहर से चाहे कैसी भी हो, अंदर एक औरत का मासूम सा प्रेमी दिल रखती है। वो सिविल सर्विस में था, विवाह का प्रस्ताव रखा और जीवन भर के साथी बन गए। उसके मुंह से सुन रीता अवाक रह गई। प्रिया तुम? हाँ, मैं तुम्हारी वही बचपन वाली प्रिया। तुम्हें पहली मीटिंग में ही पहचान गई थी। चलो आज बचपन की क्लास की तरह कॉलेज की बंक मार तो लिया ही है, घर चल,
और यादों को ताजा करते हैं। अपने पतिदेव से मिलवाती हूँ, प्लीज मना मत करना, कह प्रिया उसी दादागिरी वाले अंदाज में बोल रीता को घर ले गई। घर में संपन्नता साफ साफ नजर आ रही थी, जो उस जमाने में थी। रीता ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम्हारी दादी और मम्मा सब कैसे हैं? दादी चली गई, माँ ठीक है, तुम बताओ मैम कैसी हैं? सब ठीक है, तुम्हें अक्सर याद करती हैं। प्रिया जोर जोर से हंसी, मुझे नहीं, मेरे लड़के लुक को। आज भी याद है कैसे प्रेरित करती थी, लंबे बाल रखो, ये टी शर्ट हटा फ्रॉक पहनो। याद है मम्मा से कहे मेरे कान छिदवाए थे उन्होंने। बहुत कोशिश की मुझे लड़की बनाकर रखने की, मेरी भी बहुत इच्छा थी, पर शायद माँ के लड़की की चाहत नहीं, और फिर पापा के अचानक चले जाने से माँ के मन में उठा डर, दो लड़कियों को अकेले कैसे पालूं, और उनकी कमी से उठे अकेलेपन के डर ने मुझे कभी बदलने नहीं दिया। रीता तपाक से बोली, वो तो कहती थी दादी ऐसे रखती हैं। मम्मा लोग 4 बहनें ही थी, घर में कोई लड़का नहीं। भले ही वो चारों बहनें बोल्ड थी, लेकिन हमेशा एक भाई की कमी से एक इनसिक्योरिटी उनके जहन में रही। शायद इसीलिए जब दी के बाद मेरा आना हुआ, तो उन्होंने लड़का ना होने की इच्छा इस तरह पूरी करनी चाहिए। जब मुझे लोग कहते हाय दैया लड़की है या लड़का, तो माँ के चेहरे पर तसल्ली सी होती। दादाजी के जाने के बाद मेरा आना हुआ, इसलिए दादी भी शायद एक लड़की को मन से कबूल ना कर पाई। जानती थी सब मेरे रहन सहन को लेकर बातें बनाते हैं, लेकिन उन दोनों की तसल्ली को देख समय के साथ मैंने भी यही पहनावा अपना लिया। देखो ना, न बाल समेटने का झंझट और न 6 मीटर की साड़ी लपेटना। हाँ, पतिदेव पसंद करते हैं, इसलिए कभी कभी पहनने लगी। बाकी मुझे ये बिंदास लुक बहुत पसंद है। वैसे भी जब लड़कियां किसी मायने में लड़कों से कम नहीं, तो पहनावे पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, मैं आज तक समझ नहीं पाई। रीता जब घर आने लगी तो प्रिया के पतिदेव भी वहां आ गए। प्रिया मुस्कुराकर बोली, पहचानो एक दूसरे को। रीता के चेहरे पर जय को देख अलग ही भाव थे। जय कॉलेज का सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़का। लड़कियां तरसती थी उससे बोलने को, और रीता खुद कितना पसंद करती थी उसे, लेकिन दिल की बात दिल में ही रह गई थी। सोचते सोचते मुंह से निकल ही गया, तुम तो प्रिया के तौर तरीकों की कह सकपका गई। जय हंसा, मजाक बनाता था तब तक जब तक नहीं जानता था कि लड़कों की तरह रहने वाली बिंदास और रौबीली प्रिया अंदर से एक मासूम सा दिल रखती है। आज मेरी देखभाल हो या माँ बाप की, या फिर बच्चों को पालना पोसना, वो सब में अव्वल है। शायद इससे अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे मिल ही नहीं सकता था। रीता जब विदा हो घर की तरफ आई, तो रास्ते भर यही सोचती रही कि प्रिया ने आज सब पा लिया जिसकी वो हकदार थी। वो उसका मासूम दिल ही तो था, जो अपनी ट्यूशन टीचर की खुशी के लिए उसने फ्रॉक पहनी, चोटी बनाई। जिंदगी जीने के तरीके सबके अपने हैं। पहनावा बदल लेने से इंसान की फितरत नहीं बदल जाती। इसलिए किसी के रहन सहन को देख उसके प्रति नजरिया ना बनाएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।